थिस्सलुनीका के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1। अभिवादन। पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थिस्सलुनीका की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तीमुथी का पत्र। आप लोगों का अनुग्रह तथा शांति। धन्यवाद और प्रार्थना। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबके कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, ईश्वर आपको प्यार करता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के कारण आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार हम मकदूनिया तथा अखिया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकदूनिया तथा अखिया में फैला बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। थिस्सलुनीका के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2। थिस्सलुनीका में संत पौलुस का धर्म प्रचार। भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिपी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उपदेश ना तो भ्रम पर आधारित है, ना दूषित अभिप्राय से प्रेरित है और ना उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझ का सुसमाचार सौंपा है, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं कि ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख में चटुकरी की बातें कभी नहीं निकली और ना हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की, ना आप लोगों का और ना दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष था। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में प्रत्येक को उपदेश और सांत्वना देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। थिस्सलुनीका का विश्वास। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। भाइयों, आप लोगों ने यहूदियों में स्थित ईश्वर की मसीही कलीसियाओं का अनुकरण किया है।
क्योंकि आपको अपने देश भाइयों से वही दुर्व्यवहार सहना पड़ा जो उन्होंने यहूदियों से सहा है। यहूदियों ने ईसा मसीह तथा नबियों का वध किया और हम पर घोर अत्याचार किया। वे ईश्वर को अप्रसन्न करते हैं और सब मनुष्यों के विरोधी हैं, क्योंकि वे गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने से हमें रोकना चाहते हैं और इस प्रकार वह अपने पापों का घड़ा निरंतर भरते जाते और अब ईश्वर का क्रोध उनके सिर पर आ पड़ा है। संत पौलुस थेसलोनिका जाने की इच्छुक भाइयों, जब हम कुछ समय के लिए आप लोगों के प्रेम से नहीं बल्कि आपके दर्शनों से वंचित थे, तो हमें आपसे फिर मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। इसलिए हमने अर्थात मैं पौलुस ने अनेक बार आपके यहाँ आना चाहा, किंतु शैतान ने हमारा रास्ता रोक दिया। जब हम प्रभु ईसा मसीह के आगमन पर उनके सामने खड़े होंगे तो आप लोगों को छोड़कर हमारी आशा या आनंद या गौरवपूर्ण मुकुट क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग ही हैं हमारे गौरव और हमारा आनंद। थेसलोनिका के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3। तिमुथी का प्रेषण। अंत में हमसे नहीं रहा गया। हमने अकेले एथेंस में रहने का और अपने भाई तथा मसीह के सुसमाचार के प्रचार में ईश्वर के सहयोगी तिमुथी को इसलिए भेजने का निश्चय किया कि वह आपको ढाढ़स बंधाए और विश्वास में दृढ़ बनाए रखे, जिससे कोई भी इन विपत्तियों के कारण विचलित ना हो। आप लोग जानते हैं कि यही हमारा भाग्य में है। आपके यहाँ रहते समय हम आपसे कहा करते थे कि विपत्तियां हम पर आ पड़ेंगी, और जैसा कि आप जानते हैं हुआ भी है। इसलिए जब हम से नहीं रहा गया तो आप लोगों के विश्वास का समाचार जानने के लिए हमने उनको आपके यहाँ भेजा, क्योंकि हम डरते थे कि कहीं शैतान ने आपको लुभाया हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तिमुथी अभी अभी आप लोगों के यहाँ से लौटे और आपके विश्वास तथा प्रेम के विषय में अच्छा समाचार लाए। वह हमें बताते हैं कि आप सदा हमको प्रेम से याद करते और हमें फिर देखने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने हम आप लोगों को देखने के लिए। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने हुए हैं। आपने हमें प्रभु के सामने कितना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम दिन रात आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबके प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे जब हमारे प्रभु ईसा अपने सब संतों के साथ आएंगे। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4। शुद्धता, भातृ प्रेम और परिश्रम के लिए अनुरोध। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु ईसा की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग
पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें। गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया, इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। भातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकदूनिया के भाइयों के प्रति इस भातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। इस प्रकार गैर ईसाई आपका आदर करेंगे और आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। मृतकों का पुनरुत्थान और मसीह का पुनरागमन। भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वह पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरों को सांत्वना दिया करें। थेसलोनियंस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5। जागते रहें भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगी और वे उससे बच नहीं सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं। इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोएं, बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएंगे। इसलिए आपको एक दूसरे को प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। विभिन्न परामर्श। भाइयों, हमारी आपसे एक प्रार्थना है। जो लोग आपके बीच परिश्रम करते हैं, प्रभु में आपके अधिकारी हैं और आपको उपदेश देते हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन करें और प्रेम पूर्वक उनका सम्मान करें, क्योंकि वह आपके लिए परिश्रम करते हैं। आपस में मेल रखें। भाइयों, हम आपसे अनुरोध
करते हैं कि आप आवारा लोगों को चेतावनी दें, भीरुओं को सांत्वना दें, दुर्बलों को संभालें और सभी से धैर्य के साथ व्यवहार करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की अपेक्षा नहीं करें, बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। उपसंहार। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। भाइयों, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। शांति के चुंबन से सब भाइयों का अभिवादन करें। आप लोगों को प्रभु की शपथ यह पत्र सभी भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप सब पर बनी रहे।